हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म। लोअर बॉटनी के हम कई सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और लोअर बॉटनी के ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीजीटी बायोलॉजी की बात करें अगर, तो उसमें ना दो जेनर दिए गए हैं हमें कि जो डिस्कस करने हैं, दैट मीन्स जो कंप्लीट करने हैं। एक तो साइकस और पाइनस। टीजीटी बायोलॉजी में सिर्फ दो जेनर हमको पढ़ने हैं, लेकिन यदि हम पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो जनरल इसके जिम्नोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख रहे हैं, जो कि दोनों में ही देख रहे हैं। लेकिन वहाँ एक चीज़ और ऐड हो जाती है पीजीटी में, दैट इज़ इफेड्रा। इफेड्रा को भी हमको डिस्कस करना है अच्छे से। तो ये जो तीनों ही जनरा हैं, ये हमको टीजीटी और पीजीटी के हिसाब से बहुत अच्छे से कंसेप्ट एक एक करके इनको डिस्कस करना है। सो आज हम सभी पॉइंट्स को ही इंक्लूड करने वाले हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, और जिनकी संभावनाएं पूछे जाने की। आपको सिर्फ इतना करना है, सेशन को लास्ट तक देखना है। सो बात करते हैं आज के फर्स्ट पॉइंट की, जिम्नोस्पर्म बेसिकली होते क्या हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं, सीड प्लांट विदाउट फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी कि उनके पास सीड प्लांट तो है, यानी कि सीड तो होते हैं, वो सीड तो प्रोड्यूस करते हैं ये प्लांट, लेकिन ना ही तो इनके पास फ्लावर होते हैं और ना ही इनके पास फ्रूट होते हैं। ठीक है, समझ में आया। हमने ब्रायोफाइट की बात की थी, ना फल थे, ना फूल थे, ना सीड थे। टेरिडोफाइट की बात करी, बस वहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया था, यानी कि जाइलम और फ्लोएम आ गए थे, लेकिन फ्लावर और फ्रूट जैसी कोई कंडीशन वहाँ नहीं थी। लेकिन अब ये थोड़ा डेवलप हो गए हैं। कौन? जिम्नोस्पर्म। इनके पास क्या है? इनके पास सीड तो हैं, बट इनके पास फ्लावर एंड फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म होते क्या हैं। जिम्नोस्पर्म का नेम ही इसलिए रखा गया है बिकॉज दे बियर नेक्ड सीड। जिम्नो का मतलब होता है, ग्रीक में, ग्रीक का वर्ड है जिम्नो, जिसका मतलब होता है नेक्ड यानी कि नग्न। स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि जिनके बीज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, जिनके पास कोई भी कवर नहीं होता। ठीक है, इज दैट द ओव्यूल्स एंड द सीड आर नॉट डिवेलप विद इन फ्रूट वॉल। कोई भी फल भित्ति जो होती है, जो उनको कवर करने का काम करती है, वो उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। गोएबल एक वो थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था, जिम्नोस्पर्म को एक टर्म दिया था, फेनोरोगैम्स विदाउट ओवरी, यानी कि ये सभी ऐसे सीड प्लांट होते हैं जिनके पास कोई फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ में आया। एक एक पॉइंट बिल्कुल आराम से समझते चलेंगे। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो सीड प्लांट तो हैं, बट इनके पास ना ही तो फ्लावर्स हैं और ना ही इनके पास फ्रूट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का जो पीरियड है जिसके दौरान वो बहुत डोमिनेंट हुए हैं, वो कौन सा पीरियड था। कोई एनिमल भी, ये भी पूछे जाते हैं, कोई फाइलम था, वो सभी पूछे जाते हैं। कोई क्लास हुई, हमारी मैमल्स कौन से एरा में डेवलप हुए ज़्यादा, कौन सी पीरियड था जिसमें वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुए, तो वो सारी चीज़ें पूछी ही जाती हैं एग्जाम में। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो हुए वो अर्थ पर, वो जुरासिक पीरियड था। नोट करने के एक पॉइंट को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। पूरी जो नोट्स है, आपको पूरा पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक मेन बात, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, और लाइक किया करो और शेयर किया करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। पर डे आपको 2 से 3 वीडियो मिल जाती हैं, जो कि बॉटनी और जूलॉजी, सॉरी बॉटनी, हाँ बॉटनी और जूलॉजी दोनों के ही टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे। हम बहुत जल्दी चीज़ें कवर कर लेंगे, एग्जाम डेट अनाउंस होने तक होप करते हैं कि सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एंजियोस्पर्म की बात करें तो जो ये होते हैं, एंजियोस्पर्म की कंपैरिजन में अगर देखा जाए जिम्नोस्पर्म, तो बहुत छोटा ग्रुप होता है। इनमें टोटल ही जिम्नोस्पर्म में 900 स्पीसीज होती हैं। जब भी 900 स्पीसीज होने के बावजूद फिर भी पूरे वर्ल्ड में ये लोग फैले हुए हैं, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं ना, दे आर मोर एडवांस देन टेरिडोफाइट। भाई टेरिडोफाइट इससे पहला ग्रुप था। टेरिडोफाइट से बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, लेकिन उसी के साथ जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म बहुत डेवलप्ड ग्रुप है, यानी कि उसमें फ्लावर भी होते हैं, उनमें फ्रूट भी होते हैं, तो उनसे तो लेस डेवलप होता है। लेकिन जो टेरिडोफाइट है इनसे मोर एडवांस्ड होता है, बिकॉज टेरिडोफाइट में सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज मोर एडवांस देन टेरिडोफाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने बहुत सारे जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जो कि एज अ फॉसिल हैं, जैसे कि जिंगो बाइलोबा है, बहुत सारे फॉसिल हैं इसमें ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म के। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या क्या हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ सभी इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एक बार। जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, ऑल आर पेरेनियल्स, यानी कि बहुवर्षीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं वो सीड प्लांट होते हैं, जिनके पास कोई भी फ्लावर्स नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट्स आर वुडी पेरेनियल, और उनका जो साइज़ होता है, जो जिम्नोस्पर्म का साइज़ है, ये बहुत बड़े पेड़ से, यानी कि इनके इनके अंदर जितने भी स्पीसीज पाई जाती हैं उनका बहुत बड़ा साइज़ भी हो सकता है, और बहुत छोटे ड्वार्फ श्रब्स भी हो सकते हैं, मतलब बहुत बोनी प्लांट भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। बहुत वेरी करते हैं चीज़ें, मतलब वैरायटी देखी जाती है प्लांट्स के बीच।
नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार अराइज होता है कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो जेमिया पिग्मिया जो है सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म माना जाता है, इनफैक्ट है भी। नेक्स्ट अगर बात करें सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म जो है, सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यह सिकोया वेलिंगटोनिया सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है पूरे ही वर्ल्ड का। अबाउट 4400 फीट इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो याद रखना है सिकोया वेलिंगटोनिया तो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, वहीं जेमी पिग्मिया की बात करें तो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर जीरोफाइटिक, यानी कभी कभी जीरोफाइटिक मरुस्थलीय क्षेत्र में उग जाते हैं, विद शंकन स्टोमेटा एंड थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल बहुत थिक सी होती है। जो जीरोफाइटिक होते हैं बेसिकली पानी के ज़्यादा बहाव ना हो, यानी कि पानी का एवेपोरेशन ज़्यादा ना हो, इसलिए उनकी क्यूटिकल थिक ही होती है। लीव्स डाइमॉर्फिक होती हैं, डाइमॉर्फिक का मतलब समझ जाओ, डाई मतलब दो, मॉर्फिक मतलब फेज, जो दो तरह की फेज शो करती हैं उनको लीव्स को डाइमॉर्फिक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें स्केली और फॉलीज दोनों ही तरह की लीव्स शो होती है, इसलिए उनको डाइमॉर्फिक, यानी कि जो कि दो तरह की फॉर्म शो करती हैं लीव्स, उनको डाइमॉर्फिक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो जाइलम होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, हम ब्राइफाइट की बात कर रहे थे, स्टीलर सिस्टम पढ़ाते हैं इनफैक्ट हमें टेरिडोफाइट में, कि जब हम जाइलम होता है, जाइलम में कई सारे पार्ट्स कंटेन करके जाइलम कंसिस्ट करता है। जाइलम 4 चीज़ों से बना हुआ होता है, जिसमें एक वेसल्स होती हैं। मैंने ये बताया था, जरूर नहीं सब स्पीसीज में जो चारों ही पार्ट हैं वो सारे कंटेन करे जाइलम, कुछ एब्सेंट भी हो सकता है। तो जाइलम में वेसल्स जो हैं एब्सेंट होती हैं। वहीं अगर फ्लोएम की बात करें, जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है। जो हमारा ट्री होता है उसको क्या करता है, पेड़ और जो पानी और जो मिनरल होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम खाने पीना देता है उसे, मतलब फूड देता है। तो फ्लोएम के पास तो कंपेनियन सेल नहीं होती जिम्नोस्पर्म में, और जाइलम के पास वेसल्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूजुअली वो कोन्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब इस तरीके से आपके ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये फॉर्म हुए होते हैं जिम्नोस्पर्म में। लेकिन उनको या तो आप कोन्स बुला सकते हैं या फिर एक दूसरा नाम है, कंफ्यूज मत होना, दैट इज स्ट्रोबिली। तो दोनों ही नाम सेम यूज किए जाते हैं जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमको क्या बताया गया। जितने भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने हैंड रिटन नोट से आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मेल कॉन्स होते हैं, मेल कॉन्स तो बने होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल से। वहीं अगर फीमेल कॉन्स की बात की जाए तो फीमेल कॉन्स किससे बने हुए होते हैं, मेगास्पोरोफिल। यानी कि जो मेल कॉन्स उनके लिए क्या टर्म है, माइक्रोस्पोरोफिल से बने होते हैं, और जो फीमेल कॉन्स हैं वो मेगास्पोरोफिल से बने होते हैं। मेल गैमेटोफाइट जो है जिम्नोस्पर्म के, जितने भी मेल गैमेटोफाइट हैं वो से पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं। पोलन ट्यूब मतलब कि जिसके थ्रू एग जाता है फर्टिलाइज होने के लिए, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइजर को सिफोनोगैमिक कहा जाता है। जितने मेल गैमेटोफाइट है वो सभी क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ट्यूब, ठीक है, जिसको कि पराग नली भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजर को सिफोनोगैमिक। नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ओव्यूल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कि एक फ्लैश न्यूट्रिटिव डिप्लॉयड न्यूसेलस होता है। याद रखना, जो फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस तो होते हैं ओव्यूल के थ्रू होंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या रखते हैं, बहुत ही फ्लैशी सा न्यूट्रिटिव डिप्लॉयड न्यूसेलस प्रेजेंट होता है उनके पास। एक जिंको बाइलो, मैंने बताया था ना लिविंग फॉसिल है, कई बार पूछा जाता है कि जिंको बाइलोबा है, उसका एक दूसरा नाम भी है, प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है। तो जिंको बाइलोबा जो है उसको मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक लिविंग फॉसिल है, बहुत सुंदर से दिखता है ये पेड़। मैंने यहाँ, मुझे पिक ऐड करनी चाहिए थी उसकी। तो जिंको बाइलोबा जो है बेसिकली इसको मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि लिविंग फॉसिल है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ओव्यूल होता है यूजुअली कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है, ठीक है। ओव्यूल कैसा होता है, इसमें ऑर्थोट्रोपस होता है एंड यूनिटैग्विक, यानी कि सिर्फ एक ही इंटिग्यूमेंट से बना होता है, इसको कहते हैं यूनिटैग्विक। और इंटिग्यूमेंट कैसा होता है, 3 लेयर्स में बटा हुआ होता है। जो ओव्यूल की जो टैग में मतलब इंटिग्यूमेंट रहते हैं वो 3 पार्ट से बटे हुए होते हैं, 3 लेयर होती हैं बेसिकली उसमें। एक तो होती है सबसे बाहर की लेयर, यानी कि आउटर लेयर, एक होती है इनर की लेयर, बीच वाले तो फ्लैशी लेयर, और जो मिडल होती है ना वो बिल्कुल स्टोनी, यानी जैसे थोड़ी पत्थर पत्थर की सी बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो आउटर और इनर ठीक है फ्लैशी होती है वो तो, लेकिन बीच वाली बहुत ही टाइट हो जाती है, उसको स्टोनी बोल देते हैं, स्टोनी होती है वो नेचर में। नेक्स्ट बात की, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सारे वाइंड पॉलिनेटेड होता है, यानी कि ना पॉलिनेशन होता है हवा के थ्रू होता है। जो प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स, ये मतलब कि जो बीज का जो डिस्पर्जन हो जाता है वो वाइंड के थ्रू हो जाता है। और जो वाइंड पॉलिनेटेड होता है किसी में तो उसको एनिमोफिलस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूसेलस जो होता है ओव्यूल का, उसमें पोलन चैम्बर होता है। पोलन चैम्बर क्यों होते हैं, ताकि वो पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर सके, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पोली एम्ब्रियोनी कॉमनली फाउंड। पोली एम्ब्रियोनी है जिसको कि हिंदी में बोलते हैं बहुभ्रूणता। अब बहुभ्रूणता क्या होती है, जब एक सिंगल सीड से कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है
तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। अब पॉली एम्ब्रियोनी में पाई जाती है, बट यूजुअली क्या होता है कि एम्ब्रियो तो बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। पॉली एम्ब्रियो मतलब ये कि बहुभ्रूणता सिर्फ एक सिंगल सीड से, लेकिन एम्ब्रियो प्रोड्यूस तो बहुत होते हैं लेकिन सर्वाइव सिर्फ एक ही करता है। और एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो में बियर कई सारे कोटिलिडन्स में हो सकते हैं, क्योंकि डाइकोटिलिडन है तो कई सारे कोटिलिडन्स इसमें हो सकते हैं। लेकिन पॉली एम्ब्रियोनिक में कई सारे एम्ब्रियो तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है, बाकी सारे डेड हो जाते हैं किसी रीज़न से। तो इसमें पर एक बात याद है कि एम्ब्रियो में कई सारे दो से कई ज़्यादा कोटिलिडन पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पाइनस है, पाइनस में 3 से 15 कोटिलिडन पाई जाती हैं, पाइनस के स्पीसीज में ही। नेक्स्ट बात करते हैं जो गैमेटोफाइट होते हैं, बहुत हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, टोटली किस पर डिपेंड करते हैं, स्पोरोफाइट पे। गैमेटोफाइट का प्लांट बेसिकली स्पोरोफाइट ही होता है। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं वो सारे स्पोरोफिटिक ही होते हैं। ब्राइफाइट हुए, एल्गी, सारे गैमेटोफिटिक हैं, लेकिन ये सारे कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। तो किस पर डिपेंड करें, स्पोरोफिटिक कंडीशन पर ही। नेक्स्ट, जैसे कि हमने ब्राइफाइट और टेरिडोफाइट में पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें जो पानी की प्रेजेंस है वो मैंडेटरी नहीं है, पानी अगर नहीं भी हो तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत वाइड रेंज में पाए जाते हैं। ये भी रीज़न है कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, भले ही स्पीसीज कम है लेकिन पूरे वर्ल्ड में इनका देखा जाता है, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं जिम्नोस्पर्म के, हम पाइनस के रिगार्डिंग देखते हैं पाइनस के कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पाइनस के बारे में बात करें, प्लांट इनको कॉनिफरस प्लांट कहा जाता है और ये बिल्कुल कोन शेप के लगते हैं। पाइनस के अपने प्लांट देखे, कुछ स्पीसीज भी देखी होंगी, तो बिल्कुल जैसे कोन होता है ना, देखने में वैसे ही लगते हैं। इनके जो क्लस्टर्स होते हैं नीडल्स के, उनको उस पर इन पाइनस कहा जाता है। अब एक बात याद रखना, कई बार एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाइनस की जो वुड होती है वो कैसी होती है, तो ट्रिक से याद कर लेना, पाइनस पिक्नोजाइलिक, पी, ठीक है। पाइनस की जो वुड होती है वो पिक्नोजाइलिक होती है, और कई बार एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं कि पाइनस की वुड कैसी, तो पाइनस की वुड होती है आपकी पिक्नोजाइलिक, ठीक है। नेक्स्ट बात, जो इनके रेजिन प्लांट होते हैं मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब समझ में आता ही होगा आपको, सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं, कई बार मैंने चीज़ डिस्कस की हैं। अब पाइनस में क्या होता है कि मेल कॉर्न होते हैं क्लस्टर, पूरे गुच्छों में बने हुए होते हैं जो मेल वो होते हैं सेक्स ऑर्गन। तो और पाइनस में जो माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर मेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है अभी यहाँ पे। तो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं, यानी कि इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं पंख युक्त होते हैं, ठीक है। पाइनस में जो क्लीवेज होता है, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। मैंने अभी बताया था पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है, जैसे कि एक सिंगल सीड से कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाना, लेकिन सर्वाइव सिर्फ एक ही करता है। लेकिन पाइनस में क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पाइनस में कई सारे सीड कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। हमने अभी बात की थी कि ये क्वेश्चन कई बार अराइज होता है कि किस में बहुत सारे कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, तो 3 से 15 तक पाइनस में कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जर्मिनेशन जो होता है पाइनस में वो एपीजियल होता है। एपीजियल का मतलब होता है सॉइल से ऊपर फॉर्मेशन हो जाता है सीड का, उसे एपीजियल कहा जाता है, यानी जमीन के ऊपर फॉर्मेशन हो रहा है सीड का डायरेक्ट, उसको एपीजियल कहा जाता है। तो जाइनस में जो सीड का फॉर्मेशन होता है एपीजियल टाइप का ही होता है। अब कुछ स्पीसीज हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं कि पाइनस की इन स्पीसीज का अदर नेम क्या है, जैसे कि जो पाइनस रॉक्सबर्गी है उसको चीड़ पाइन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर पाइनस जियार्डियाना है उसको चिलगोजा पाइन के नाम से, जिसके बीज को भून कर खाया जाता है, उसको चिलगोजा पाइन कहा जाता है। नेक्स्ट, जो पाइनस वेलिचियाना है उसका एक अदर नेम है, दैट इज कियाल पाइन या फिर ब्लू पाइन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पाइनस इंसुलेरिस, जिसको खासी पाइन भी बोला जाता है। एक और पाइनस की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, दैट इज पाइनस मार्कुसी, जिसको कि मर्कस पाइनस भी बोला जाता है। तो जितनी भी स्पीसीज हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बिकॉज प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो एक एक पॉइंट को नोट करते चलना। नेक्स्ट, साइकस की बात करें तो साइकस को जनरली सागोपाम बोला जाता है। साइकस के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी डिस्कस करते चलेंगे। साइकस को जनरली क्या बोला जाता है, सागोपाम, ठीक है। साइकस रिवोल्यूटा जो है बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है जिसको कि सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए साइकस रिवोल्यूटा इज ओर्नामेंटल प्लांट होता है। याद रखना सागोपाम क्या है, साइकस का जनरली बोला जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं इन तीनों ही टॉपिक से मैंने वो यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब जैसे हमने बात की थी कि पाइनस में पिक्नोजाइलिक रूट होती है, पिक्नोजाइलिक वुड होती है, सॉरी, वैसे ही साइकस की जो वुड होती है वो होती है मोनोजाइलिक, ठीक है। याद रखना साइकस की वुड मोनोजाइलिक और पाइनस की वुड पिक्नोजाइलिक। अब इसमें एक चीज़ और प्रेजेंट रहती है, म्यूसिलेज कैनाल्स पाई जाती हैं कॉर्टेक्स में, और पिथ प्रेजेंट होता है साइकिल में। पिथ क्या होता है, मैंने हमें इसलिए सिस्टम में पढ़ा था, जो कि स्टील होता है, जो कि प्लांट को कंडक्ट करता है क्या, टिश्यूज़ को, और उनको मजबूती बनाता है, ठीक है, मजबूत बनाता है प्लांट्स को। तो म्यूसिलेज कैनाल्स में प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में, और पिथ प्रेजेंट होता है साइकस में। नेक्स्ट देखते हैं, जो साइकस होते हैं
उनको माइक्रोस्पोरोफिल तो हैं, वो माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं वो उनको कैसे कंसिडर किया जाता है कि ये किसके स्टेमन है, एंजियोस्पर्म के। अब स्टेमन क्या है, फीमेल सेक्स सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो जैसे एंजियोस्पर्म के स्टेमन होते हैं वैसे ही साइकस का क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में होते ही क्या है, मेल गैमीट होते हैं। यहाँ पे साइकस का जो मेगास्पोरोफिल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है, इनको कार्पल्स माना जाता है एंजियोस्पर्म के। अब कार्पल भी क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, बात तो एक ही है ना, एंजियोस्पर्म के वो भी और मेगास्पोरोफिल इसको बोला जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को। तो एक ही बात है, वहाँ डेवलप होते हैं उसके अंदर। वो एंथ्रीजोइड जो होते हैं साइकस के, वो कैसे होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड यानी कि और मोटाइल होते हैं और बहुत ज़्यादा साइज में बड़े थे पूरे ही प्लांट किंगडम में। यदि साइकस के एंथ्रीजोइड देखे यानी कि मेल गैमीट जो होते हैं इनके पूरे ही प्लांट किंगडम में सबसे बड़े माने जाते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो ओव्यूल होते हैं साइकस के, उनको पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा माना जाता है। पूरे प्लांट किंगडम में यदि किसी के ओव्यूल सबसे बड़े होते हैं तो वो होते हैं साइकस के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीएम्ब्रियन, इसमें पाई जाती है। मैंने पहले ही बात की थी कि एक सिंगल सीड से बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये भी पाई जाती है। और यहाँ पे सिर्फ 2 कॉटिलिडन होते हैं इनके सीड में, जैसे कि हमने पहले से पढ़ा था 3 से 15 तक प्रेजेंट होते हैं कॉटिलिडन्स। सेम वैसे ही साइकस में 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। और यहाँ पे जर्मिनेशन जो होगा हाइपोजियल होगा, जैसे कि हमने पाइनस में पढ़ा था जमीन के ऊपर होता है सीड का जर्मिनेशन, लेकिन इसमें क्या होता है साइकस में जमीन के अंदर होता है, यानी कि जमीन से सॉइल से नीचे फॉर्मेशन होता है यदि सीड का, तो उसे कहते हैं हाइपोजियल। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल प्लांट जो होता है साइकस ग्रोथ की, उसकी होती है मोनोपोडियल। अब मोनोपोडियल क्या होता है, जिसमें कि ग्रोइंग होती है अपवर्ड, सिर्फ एक मेन सिंगल स्टेम से ही राइज होता है प्लांट और उसमें ही लीव्स और फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, उसको मोनोपोडियल बोला जाता है। लेकिन जो मेल प्लांट होता है साइकस का, जो मेल वाला प्लांट है, उसमें सिम्पोडियल होते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टेम ग्रो होते हैं, उसके बाद फ्लावर सीड आते हैं उन पर। नेक्स्ट पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन इसमें कैसे होता है, एनिमोफिलस, यानी कि बाई वाइंड के थ्रू ही पॉलिनेशन होगा, इसलिए इसको एनिमोफिलस पॉलिनेशन भी इनमें होता है। तो सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस कर चुके हैं, बाकी सेकंड पार्ट भी इसका लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।